धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। राधे राधे बरसाने की मैया, वृषभानुलली बेकुंठ छोड़ ब्रजधाम चली। भानु सप्तमी भानु सुता अंधियारे हटाने ब्रज में चली। प्रेम रंग बरसाने चली और चली चली ब्रजधाम चली। बरसेगी कृपा बरसाने में, बरसाएगी वृषभानु की लली। यो ब्रज रूप व्यापक रूप जानो, सुंदरी अति पावनी। मूल में जन्मी ये राधा, धर्म मन कन भावनी। श्री कृष्ण को मन भावनी, राधा कृपा बरसावनी। और माँ जन्म रही बरसाने में, ब्रज में सुगंध ये छावनी। ब्रज की लली राधे 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 राधे, बस जपे एक ही नाम। वृषभानु लली राधा बने और सुंदर ये ब्रजधाम। राधा अष्टमी को ब्रज में राधे जी के जन्म हो रहा है। कन्या बन गई वृषभानु की, अरे गुजरी बन गई राधा। और कृष्ण से मिलने का करके आई देखो ही राधा। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप है राधा कृष्ण दोनों एक। और भादो कृष्ण में जन्मे कन्हैया, और शुक्ल में राधा मात। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी को, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधे जी का जन्म। तो प्रेम की बयार फैले जमुना तट, श्याम रंग महारास वृंदावन। ब्रज में ही छायो है ऐसो जन्म राधे को और श्री कृष्ण को। और ब्रज में गोप ग्वाल सब आनंद यो पायो है। ब्रज की रक्षक बन श्री कृष्ण ने गोवर्धन, और पर्वत को देखो ब्रज में उठायो है। और बरसाने वाली की कृपा बरस रही ब्रजधाम,
और पर्व राधा अष्टमी को ब्रज में फिर आयो है। साडू माता आई ब्रज में और अब गुजरी रूप ही जान, और वृषभानु दरबार में गुजरी करने लगी प्रणाम, अरज सुन ले मैया मेरी। अरे गुजर वंश में साडू माँ में और आई तेरे द्वार, जन्मा दे मेरे घर यकलाल। हंसी राधा हंसे वृषभानु, हंसने लगे नंद कुमार। अरे जा साडू माँ राजस्थान में, तेरे घर जन्मे देव अवतार, आशीर्वाद दिया नंदलाल। भानु सप्तमी भानु रूप गति, और सूर्य जैसा हो ललना। अरे गोद में उसे खिलाना साडू नारायण घर पलना, तेरे घर आवे देव नारायण। आशीर्वाद लेकर साडू माँ और आ गई राजस्थान। अरे महादेव का कमलेश्वर में करने लग गई ध्यान, करे वह रोजाना स्नान। तो भानु सप्तमी बावड़ी और साडू माँ करे स्नान, और बार बार कर रही थी और श्री कृष्ण का ध्यान। कमल का फूल पर बालक बावड़ी में प्रकट पाया, हर्षित हो गई माता, कमल से गोद में लाया। बार बार चुम्बन करे और बालक दिव्य अवतार, देव नारायण साडू माँ के देखो बने परिवार। लाल यो कमल में आयो है, ऐसे जन्मे देव नारायण और हर्षित साडू माई। पर भाई बहन भौजाई सभी की, और कहीं नजर नहीं लग जाई। कर स्नान माता साडू ने बालक लिया उठाए, और झोपड़ी जंगल में और बना ली साडू माए। एक देव झोपड़ी बनाई, देवमाला देव की, और साडू माता बन गई। नारायण प्रगटे बगड़ावतों के घर भूणा, सरदारों को खबर लग गई। गुर्जर वंश नारायण प्रगटाए, भानु सप्तमी सूरज आए। सूरज जैसा बालक देव नारायण, नारायण के अंश आ गए। बोली मां से देव नारायण, माता मुझे खिलौना दो, घोड़ा ला दो मेरे को भी, उस पे मुझको बैठा दो। एक घोड़ा नीला घोड़ा साडू माँ ने मंगवाया है। बालक बैठ गया घोड़े पर और राजकुमार की छाया है। पूरा त्रिलोक दर्शन करने को राजस्थान में आया है। मामा जी का मालवा में देखो देव नारायण जन्माया है। मामा जी का मालवा, तो मामा जी का मालवा राजस्थान में उदयपुर अजमेर के मध्य साडू माता के घर में देव नारायण भगवान का जन्म। उस समय दरिद्र की छाया थी,
देख दरिद्र देव नारायण और हंसने लगे चुपचाप। माता से बोले इस दरिद्र को मैं ही करूंगा साफ, बगड़ावत हूं सारी बिगड़ी हालत में ही बनाऊंगा, और इस भूमि पर भूना सरदारों के घर, और मैं भी चमत्कार बतलाऊंगा। तो हट गए पूरे राजस्थान भारत के दुख दरिद्र तमाम, जब जन्मे थे भानु सप्तमी देवनारायण भगवान। ये देवनारायण भगवान की कथा है। घोड़े पर देवनारायण है और घोड़े पर रोणी जारो लाल रामदेव आयो है। रामा पीर जोधपुर में और रामदेवरा पायो है, चरण पूज रहे रामदेवरा, धन 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 रामा पीर। अरे बदल गई रे भारत की जब आ गए भारत रामा पीर। घोड़े पर बैठे हैं रामा, हाथ में जिनके है तलवार, रूणी जाके लाल रूप तन, अरे व्यापक रूप अखंड उधार। तेजा दशमी तेज पड़ रहो, तेज तेज व्यापक गतिधार। ऐसो घोड़ो रामा पीर को जिस पर रामा पीर सवार। तेज प्रकट हो गयो भारत में, तेज प्रकट है देवनारायण, तेज प्रकट है रामा पीर को, और कलयुग प्रकट कल की अवतार। तो घोड़े पर भारत कलयुग में आए कल के अवतार, और कलयुग के मध्याह्न काल में करे भारत उद्धार। रामा पीर निकल गए, देवनारायण भी निकल गए, लेकिन कलयुग का मध्याह्न काल इस समय चल रहा है। विक्रमी सम्मत 82 है, और देखो छाई उदासी, और भानु जैसा तेज सप्तमी, और घोड़ा सूर्य प्रकाशी। दक्षिणायन सूर्य में सूर्य के रथ पर सूर्य भानु सप्तमी को कर्क रेखा की तरफ जा रहे थे। दुख और दरिद्र देखा जगत में, और देख सके नहीं ताय। और नारद कहे विष्णु से ये क्या हालत कलिकाल, कलिकाल में भारत की क्या हालत है। कलंक ही कलंक है और नहीं कोई रास्ता, और भोगों में फंसा जगत धर्म से नहीं वास्ता। धर्म से सब दूर हटे, सत्ता के पास रहे, सत्य से खाली जगत है, सत्य को प्रगटाइए। आप घोड़े पर सवार और कलयुग को बचाने, और मध्याह्न काल कलयुग में भारत में जाइए। या तो जन्मो विष्णुपुर में, या संबलपुर में जाए, या जन्मो उज्जैन में भागवत पुराण लिख जाए। भागवत पुराणों में तो लिखा है, नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु कल के अवतार का जन्म संबलपुर में होगा, कोई कहता है विष्णुपुर में होगा, कोई कहता है उज्जैन में होगा, लेकिन होगा अवतार अष्टमी को, और किसी दिन नहीं होगा। जितने भी अवतार हैं भारत में वो अष्टमी नवमी को होगा। तो कल की अवतार हो ब्राह्मण के घर, और भारत पूजे जाए, नीले घोड़े पर आएगा, सारे कलंक हटाए, वही योग वही शुभ घड़ी। और सप्तमी शनि का वार, शनि प्रकोप होने लगा, नीले घोड़े का लगा हुआ रे दरबार। शनि भी नीला और कल के अवतार भी नीले। तो नीली छतरी वालों देखो, और भारत में कलयुग आयो। और अब जैसे कृष्ण को पतो नहीं चलो
किसी को पतो नहीं चल पायो। और राजा फूल रहे रे अघमंड में, और धड़ धड़ सिंहासन नीचे आयो। और कल की अवतार के घोड़े ने जब टाप मारी टूटो पायो। टाप पड़ी जब नीले घोड़े और हुआ धमाका जाए, पूरे विश्व में धड़ 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 राजा गिर गए आए। एक सेकंड के अंदर वह योग आया और नीले घोड़े पर जब टाप मारी कल की अवतार ने, तो सारे राजा सिंहासनों से धड़ाम 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 गिर गए। जैसे त्रेता में रावण का त्रिकूट पर्वत पर मुकुट गिरा, और राजमहल में कंस मरा, और दुर्योधन कुरुक्षेत्र मरा, तो वैसे ही मर जाएंगे राजा घनऊ घमंड। और भारत में कलयुग में आ गई कल की शक्ति प्रचंड। नीलो घोड़ो आयो है, दौड़ो दौड़ो आयो है। ब्राह्मण वंश में मखमल में और देखो ओढ़ रजाई, अरे मंद मंद मुस्काए सांवरो, यो कल की अधुराई ऐसो दिव्य स्वरूप बनाई। तो जिनके पास एक घोड़ा है नीला रंग उसे मान, और एक हाथ में ज्ञान की रखते हैं तलवार, तो ज्ञान की तलवार से अज्ञान सब हटा देंगे, और भारत के सारे कलंक कल की भगवान मिटा देंगे। और जिसका कोई भी नहीं उसके साथ कल की भगवान और अश्वमेध यज्ञ व भारत में रचा देंगे। विश्व का कोई भी राजा और चुनौती नहीं दे सके, और ऐसी शक्ति कलयुग में कल की भगवान प्रगटा देंगे। तो भानु सप्तमी कल की भगवान का हो गया दिव्य प्रकाश, और दानवता और कलंक का वही करेंगे नाश। ओम नील नीलांबरम नील स्वरूपम नीलाभमणि, कड़े काले कलंक कटे कट खटे खट सटे सट धड़ धड़े धड़ धड़ाम धड़ 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 पाप धटे गड़ गड़े गड़ संतम सरस्वती रूपम व्यापकम सर्वशक्तिदायकम महानायकम त्रिलोक नायकम कलंकेश्वरम भानु सप्तमी महापर्व भारत प्रकटम दानवता नष्टवष्टम अहंकार घमंड पातालनम पृथ्वी पड़े। और भारत में भानु सप्तमी शनिवार को कल की अवतार वाणी में खड़े। नील का स्वरूप देखो, नील को नीलांबरम, नीली घटा भारत में, और देखो योग बनकर आई है, और काल की परछाई टल गई, हट गए सब दानव वंश, और सत्ता सिंहासन के आग खुद लगाई है, और ऐसो यो अवतार घोड़े अश्व पर यो आ गयो, और भारत में आनंद की वर्षा ये कराई है। बरसाने वाली को जन्म रविवार बरसाने में, और कृष्ण को कनाई रूप कल की रूप पाई है, और ऐसी शक्ति भारत में 2025 में, और देखो वाणी ने और स्तुति उनकी गाई है। तो वेद स्तुति होने लगी और शक्ति मिली प्रचंड, और भारत कलयुग में बने और देखो देश अखंड। कल की अवतार के समय की सीमा अशोक सम्राट के समय की सीमा होगी। भारत एक अखंड भारत होगा, दानवता का नामो निशान भारत में नहीं रहेगा, और घमंड करने वालों के घमंड अपने आप ही चूर हो जाएंगे, और मानवता का जयकारा लगेगा, धर्म ध्वजाएं स्थापित होंगी। वह योग शनिवार से शुभारंभ है, और भानु जैसा प्रकाश और नीले घोड़े वाला देखो आ गया भारत के पास। तो बस इतना ही करना था, और भगवान गुणगान हमें करना था, और भानु सप्तमी शनिवार को अमृत भारत में भरना था। तो तीन तीन अवतार हैं, तीनों घोड़े पे सवार, रामा पीर रुणिजा में जोधपुर और देवमाला में हुआ देव नारायण अवतार, और अब कलयुग में आ गए, और भारत में कल की अवतार। भानु सप्तमी से करो उनकी जय जयकार।
ये प्रसंग अति गुप्त सुनावा, कलकेश्वर भारत प्रगटावा। हटे कलंक सब भारत जाई, और जो भी दानव सब नश जाई। घन घमंड सब कीचड़ मानो, भंवर फंसे सब डूबे जानो। वह सारे ही डूबेंगे जो करते उल्टे काम, और वह सारे भक्त दर्शन करें खड़े कल की भगवान। भानु सप्तमी को प्रसंग कल की भगवान का, देव नारायण का, रामदेव भगवान का सुने सुनाए कोय। और भारत के सारे कलंक यही देवता धोय। धन्य धन्य साधु माता, धन्य लली वृषभानु, और धन्य है रामा पीर हैं, धन्य कल की भगवान। बोलो जय। आज के आनंद की, देव नारायण भगवान की, राधे रानी मैया की, रामा पीर की, कल की भगवान की, आज के आनंद की।